नसाई शरीफ में ये जो रवायत है, सबसे पहले तो ये बताना चाहिए इनको कि इसका रावी नाफे बिन महमूद है। इसकी सन का रावी नाफे बिन महमूद है। मीज़ान इब्दाल में नाफे का तर्जुमा मौजूद है। उन्होंने ये लिखा है कि ये अबू दाऊद और नसाई का रावी था, और इसने सारी जिंदगी में सिर्फ एक हदीस सुनाई है हजरत उबादा बिन सामित की, जो किरात खल्फुल इमाम के बारे में है, और आगे लिखा है हदीसहु मुअल्ललुन। सारी जिंदगी में एक हदीस सुनाई और हदीस मालूल है। तो इनको ये बताना चाहिए, इस हदीस की बुनियाद पर ये सारी दुनिया को बेनमाज कर रहे हैं। दूसरा उसमें है फला तकरो बिशैमिल कुरान इज़ा जहरतु इल्ला बि उम्मिल कुरान, अगला जुमला मौजूद नहीं है। तो नहीं के बाद जो इस्तिस्ना होता है वो सिर्फ मुफीद इबाहत होता है। हाफिज साहब से मैंने कहा मुनाजरे में, कुरान में आता है ला तुआइदून सिर्रन इल्ला अन तकूलू कौलम मारूफा। ला तुआइदून सिर्रन ये नहीं है ना, जो औरत बेचारी इज्जत गुजार रही है उसके साथ खुफिया साजबाज इल्ला अन तकूलू कौलम मारूफा, लेकिन तुम में से हर आदमी पर कौले मारूफ कहना फर्ज है। फर्ज है ना, वो बेचारी उसको सोने नहीं देना चाहिए। हर आदमी जाकर कहा कि यार मेरा ख्याल रखना है, फिर दूसरा जाए मेरा ख्याल रखना, क्योंकि कुरान का हुक्म है ना, वरना कुरान का इंसान मुनकर हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर आप इस कायदे को नहीं मानते तो किसी और को क्या कर देखना है, इंशाल्लाह कायदा याद करा देगा। तो अगर ये सही भी होती तो इससे फर्जियत या वजूब बिल्कुल साबित नहीं होता। और तीसरा धोखा क्या, इसी के बाद जहां ये जुमला इल्ला बि उम्मुल कुरान खत्म हो रहा है नसाई शरीफ में, आगे है बाब तावील कौलिही तआला व इज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। तो इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह बाब बांध कर समझा रहे हैं कि ये हदीस इस आयत से पहले की है, इस आयत से पहले की है। ये अगर सही भी होती तो हुज्जत नहीं बन सकती थी। अब ये इसी किस्म का धोखा है, इस बारे में ये कायदा भी याद रखें, ये जुबानी बात नहीं है। सही मुस्लिम शरीफ 90 सफा 156 जिल्द 1, ये इसका वही सफा 156 बाबुल वुज़ू मिम्मा मसत नार। यहाँ अल्लामा नबवी रहमतुल्लाह ने एक कायदा दर्ज फरमाया है कि इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह इस बाब में पहले वो हदीस लाए हैं कि जो चीजें आग पर पकी हुई हों उनके खाने के बाद वुज़ू करो। फिर रवायत लाए हैं कि हजरत ने गोश्त खाया और वुज़ू नहीं किया। अब इमाम मुस्लिम ने किसी को नासिक मंसूख यहाँ मतन में नहीं कहा। अल्लामा नबी फरमाते हैं फकअन्नहु युशीरु इला अन्नल वुज़ू मंसूखुन व हाज़िही आदतु मुस्लिम व गैरिही मिन अइम्मतिल हदीस यज़कुरून अल अहादीस अल्लती यरौनहा मंसूखतुन सुम्मा युअक्किदूनहा बिन नासिख। उनका कायदा यह है मुहद्दिसीन का, वो नासिक मंसूख की तस्रीह नहीं किया करते, सिर्फ तर्ज ये रखते हैं कि पहले मंसूख हदीस ले आते हैं, बाद में नासिक ले आते हैं। ये कायदा याद रखना। जब कोई गैर मुकल्लफ किताब लेकर आए, हर किताब में रफ़ा दैन करने की हदीस पहले है, ना करने की बाद में है। हर किताब में किरात खल्फुल इमाम का बाब पहले और तरक का बाद में है। तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, उसे पढ़ने दो हदीस। हाँ जी ये है, अच्छा भी ये मनसूख है, हुक्म बाकी रहा या नहीं, कहाँ मनसूख है, ये निचली पढ़ो आप। तो अब गैर मुकल्लिदीन जो हैं, ये सबसे आसान तरीका है, ना आपको अस्मा और जाल की किताबें तलाश करनी पड़े। मैं एक जगह मिर्जाइयों के साथ मुनाजरे पर गया, खैर मुनाजरा हुआ। अब ये लोग नहीं देखते कि अब मौका महल है या नहीं। मिर्जाई को स्ट्रेस हो गई, बड़ा अच्छा असर रहा वहां। तो अब जनाब ये मिशकात शरीफ तरमे वाली बगल में दबाया आ गया, कहता तेरी नमाज नहीं होती। मैंने कहा भाई छोड़ो, ये इख्तिलाफी मसाइल हैं। क्या इख्तिलाफी मसाइल हैं? जिस नबी का कलमा पढ़ता उसकी हदीस नहीं मानता, आदमी तो गर्म है। मैंने कहा अच्छा बैठे। अब मैं सोच रहा था कि ये इसके पास है तो सिर्फ मिशकात शाफियों की किताब है, उसने अपने दलाइल तो तलाश कर करके लिखे हैं ना।
और हनफियों पर तो कहीं एहसान ही किया है ना, कोई रिवायत ले आए तो एहसान है ना उनका, असल में मौजूद तो उनका नहीं है ना। तो ये रिवायत ले आया है, मिशकात ले आया है ना, इसमें सनद है। अगर मैं कहूंगा इसमें मोहम्मद बिन इसहाक ज़ईफ है या नाफे, तो इसमें सनद तो है ही नहीं, अनपढ़ लोग हैं गांव के। खैर मैंने कहा कि ठीक है रखो, पढ़ो जी क्या पढ़ते। उसने जल्दी से मिशकात खोल ली और पढ़ने लगा, ला सलात लिमन लम यक़रा बिफ़ातिहतिल किताब, कोई नमाज। अभी उसने इतना कहा था, मैंने कहा बस पहले हदीस पूरी पढ़ो, ये खत्म होगी, आगे को फिक्रा है, आगे है ना वो ज़्यादा मुस्लिम फज़ाइलन। मैंने कहा ना, ये बात नहीं होने दी जाएगी, नबी का कलमा पूरा पढ़े और हदीस आती पढ़े, ये बात गलत है, मैंने पूरी पढ़ ली। अब वो बड़ा परेशान हुआ। मैंने कहा ये तुम्हें आती हदीस सुनाता है, कभी पूरी नहीं सुनाता, ये आगे फसायदा नहीं है। उसने जल्दी जल्दी कहा जी मैं ये नहीं पढ़ता दूसरे, मैं पहले यही फिर दूसरे। खैर अब मुझे लोग पूछने लगे जी ये जो छोटा है इसको कोई इसमें फायदा है? मैंने कहा हाँ, इस बेचारे को एक ही शौक है दुनिया में जब तक जिंदा है कि हनफियों को इसने बेनमाज कहना है, बस ये इसका शौक है। अगर ये पूरी पढ़े तो ये खुद भी बेनमाज बन जाता है